द इंग्लिश पेशेंट, रेगिस्तान में जला हुआ प्यार। कैमरा धीरे धीरे खुला। रेत का अनंत समंदर दिखाई दिया। ऊपर आसमान लाल था और हवा में राख तैर रही थी। एक विमान आग की लपटों में गिर रहा था और उसके मलबे के बीच एक आदमी पड़ा था, जला हुआ लेकिन जिंदा। उसकी त्वचा झुलस चुकी थी, पर आंखों में अब भी जिंदगी थी, जैसे वहां कोई कहानी दबी हो, कोई अधूरी याद जो अब भी सांस ले रही हो। वो बुदबुदाया, कैथरीन। नाम हवा में खो गया, जैसे रेत ने उसे भी निगल लिया हो। कुछ समय बीत चुका था। अब दृश्य बदल चुका था। इटली का एक पुराना खंडहर, जहां युद्ध की परछाई अब भी हर दीवार पर चिपकी थी। वहीं थी हाना, एक युवा नर्स। उसने युद्ध में सब कुछ खो दिया था, परिवार, दोस्त और अपने प्रियजन। अब उसके पास बस एक मरीज था, वही जला हुआ आदमी जो बोलता नहीं था, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं। रात को जब सब सो जाते, हाना उसके पास बैठती, किताबें पढ़ती और कभी कभी सोचती, कौन था ये आदमी, किससे इतना प्यार करता था कि अब भी उस दर्द में जी रहा है। एक रात हाना ने उस आदमी की डायरी खोली। पन्ने पुराने थे, स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन हर शब्द में रेत, धूप और अधूरे प्यार की महक थी। धीरे धीरे उसकी आवाज सुनाई देने लगी। अब वो बोल रहा था जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया हो। मैं था काउंट लास्लो अल्मासी, एक नक्शा बनाने वाला आदमी जो रेत के बीच रास्ते ढूंढता था, और एक दिन रास्ते की जगह प्यार मिल गया। फ्लैशबैक शुरू हुआ। अफ्रीका का सुनहरा रेगिस्तान फैला था, ऊंटों की कतारें, चमकती धूप और अंतहीन सन्नाटा। वहीं आई कैथरीन क्लिफ्टन, एक खूबसूरत अंग्रेज औरत, अपने पति जफरी के साथ। उसकी हंसी ठंडी हवा जैसी थी, आंखों में जिज्ञासा चमकती थी। जब उसने पहली बार अल्मासी को देखा, कुछ सेकंड के लिए जैसे सूरज भी रुक गया। आपका काम क्या है? उसने पूछा। अल्मासी मुस्कुराया। रेगिस्तान के खाली हिस्सों को नक्शे में भरना। शायद उसी पल उसने अपनी जिंदगी के खाली हिस्से को भी भर लिया था। दिन बीतते गए। कैथरीन और अल्मासी के बीच एक खामोश रिश्ता पनपता गया। ऐसा रिश्ता जिसमें शब्द कम, निगाहें ज्यादा बोलती थीं। शाम को जब सूरज ढलता, कैथरीन किसी पेड़ की छांव में किताब पढ़ती थी। अल्मासी उसे दूर से देखता, जैसे उसकी हर हरकत रेत पर कोई निशान छोड़ रही हो। वो पानी का बर्तन लाता, उसके पास रखता, उनके हाथ हल्के से टकराते। एक पल के लिए दोनों की सांसें थम जाती। धीरे धीरे ये खामोशी एक खींचाव में बदल गई। अब वो नक्शों और रास्तों की चर्चा के बहाने मिलते, पर असल में एक दूसरे को देखने की वजह ढूंढते थे। एक रात अचानक तेज तूफान आया। आसमान में बिजली, हवा में रेत, सब कुछ बिखर गया। अल्मासी और कैथरीन एक गुफा में शरण लेने भागे। बाहर तूफान गरज रहा था, अंदर बस उनकी सांसें गूंज रही थीं। कैथरीन ने कहा, अगर किसी ने हमें देखा तो? अल्मासी ने धीरे से जवाब दिया, इस रेत में हम ही कहां दिख रहे हैं? वो उसकी तरफ बढ़ा। उसने झिझकते हुए उसकी ओर देखा, लेकिन पीछे नहीं हटी। अल्मासी ने उसके चेहरे को छुआ, जैसे पहली बार किसी चीज को सच में महसूस कर रहा हो। उनके बीच की दूरी खत्म हो गई। रेगिस्तान के बीच दो जिंदगियां एक हो गईं। अब वो चोरी छुपे मिलते रहे, कभी किताब के बहाने, कभी नक्शे की बात में। हर बार थोड़ी देर के लिए, लेकिन हर बार गहराई बढ़ती गई। अल्मासी उसकी हंसी याद रखता, उसके बालों में धूप की खुशबू, उसकी आंखों का डर, सब कुछ। एक दिन कैथरीन ने कहा, हमारी ये कहानी गलत है। अल्मासी ने जवाब दिया, गलत नहीं, बस हमारी है। उनका प्यार अब एक आदत बन गया था, खतरनाक लेकिन सच्ची। लेकिन प्यार की खुशबू ज्यादा देर छुप नहीं सकी। जफरी सब समझ गया, वो टूट चुका था। एक दिन उसने अपना विमान उड़ाया, और जब उसने कैथरीन और अल्मासी को साथ देखा, उसने होश खो दिए। वो विमान को जानबूझकर नीचे गिरा देता है, वो मर जाता है, और कैथरीन बुरी तरह घायल हो जाती है। अल्मासी उसे गोद में उठाकर एक गुफा में लाया। उसने कहा, मैं मदद लेकर लौटूंगा। वो चला गया, लेकिन किस्मत बेरहम थी। रेगिस्तान अब बस याद बन गया था। अल्मासी ने मदद लाने के लिए गुफा से निकलते हुए पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा। कैथरीन उस अंधेरी गुफा में लेटी थी, उसके माथे पर हाथ रखे हुए बोली, जल्दी लौटना। वो तेजी से निकला,
लेकिन रास्ते में रेत के तूफान उठ खड़े हुए। दिन रात की पहचान मिट गई। वो दिशा भूल गया और जब उसे आखिरकार लोग मिले, वो दुश्मन निकले। जर्मन सैनिकों ने उसे रोका। उसके पास कोई पहचान नहीं थी, नक्शे थे, कुछ नाम, और उनके लिए वो एक जासूस था। उन्होंने उसे पकड़ लिया, हथकड़ी पहनाई और जेल में डाल दिया। वो बार बार कहता रहा, मैं किसी का दुश्मन नहीं, मेरी एक औरत रेगिस्तान में फंसी है। पर किसी ने नहीं सुना। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। वो कैद में सड़ता रहा, बिना इलाज, बिना आशा के। हर रात वो अपनी आंखें बंद करता और वहीं देखता कैथरीन की आखिरी मुस्कान, गुफा में उसका इंतजार। वक्त बीतता गया पर उसकी याद नहीं गई। एक दिन बमबारी के बीच जेल पर हमला हुआ। अल्मासी ने मौका देखकर भाग निकला, नंगे पांव, घायल, लेकिन एक ही मंजिल दिमाग में, वो गुफा। वो दिन रात चलता रहा, रेत में गिरता, उठता, धूप में जलता, लेकिन चलता रहा। उसके होंठ फट गए थे, गला सूख चुका था। कभी कभी उसे भ्रम होता कि वो कैथरीन को पुकार रही है, लाज़लो। वो आवाज उसके कानों में गूंजती रहती। हर कदम पर मौत थी, लेकिन उसकी चाहत अब उसके जीने की वजह बन चुकी थी। कई दिनों बाद वो फिर उस गुफा तक पहुंचा। रेत में उसके पांव डगमगा रहे थे। गुफा के अंदर ठंडी हवा बह रही थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। वो अंदर गया और जो उसने देखा, उसने उसकी आत्मा तोड़ दी। कैथरीन वहीं थी, पत्थर के सहारे लेटी हुई, जैसे बस थोड़ी देर पहले सोई हो। उसके हाथों में अल्मासी की डायरी थी, जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी तुम लौटो तो जान लेना, मैं तुम्हें आखिरी सांस तक चाहती रही। मुझे डर नहीं, बस अफसोस है कि तुम्हें आखिरी बार देख नहीं पाई। अल्मासी उसके पास बैठ गया। उसने उसके ठंडे हाथ को अपने हाथ में लिया। वो बोला नहीं, रोया नहीं, बस गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखता रहा। गुफा की दीवारों पर आग की लपटों की परछाइयां खेल रही थीं। वो वही जगह थी जहां उन्होंने पहली बार तूफान से बचकर पनाह ली थी। अब वही जगह उनका अंत बन गई थी। अल्मासी ने उसकी डायरी को अपनी बाहों में लिया। बाहर निकलने से पहले उसने उसे धीरे से चूमा और उस रेत में दफना दिया। उसके कदम डगमगाते हुए बाहर निकले। वो आसमान की तरफ देख रहा था, जहां सूरज ढल रहा था और हवा में रेत उड़ रही थी, जैसे कैथरीन की यादें अब भी उसके चारों ओर घूम रही हों। वो वहीं गिर पड़ा, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर वही सुकून था कि वो आखिर लौटा था। कहानी अब वापस आती है इटली के उस खंडहर में। वो जला हुआ आदमी, वही अल्मासी, हना उसके पास बैठी थी। वो मुस्कुराया, बोला, अब और दर्द नहीं चाहिए, बस नींद। हना ने मॉर्फिन दी। उसकी सांसें धीरे धीरे रुक गईं। चेहरे पर सुकून था, जैसे वो फिर उसी रेगिस्तान में लौट गया हो, कैथरीन की बाहों में। कैमरा ऊपर उठा, रेत का समंदर, सूरज की किरणें और हवा में वही आवाज, प्यार मरता नहीं, वो बस जगह बदल लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेलोडी सॉन्ग हब, जहां कहानियां दिल से निकलती हैं और आत्मा तक पहुंचती हैं।